हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन बना कहाँ से है, ये जान लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउन होता क्या है इसलिए जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, प्रोनाउन से ही पता चलना है। ठीक है, प्रोनाउन के नाम से पता चलना है, क्योंकि प्रोनाउन प्रो अलग निकल रहा है और नाउन अलग निकल रहा है। क्योंकि नाउन हमारा क्या होता है, नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। हमारे हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, नाउन पे। ठीक है, और दूसरा प्रो, प्रो का मतलब होता है फोर, मतलब उसके स्थान पर। ठीक है, फोर का मतलब स्थान पर, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कि नाउन के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर क्या यार, पहले नाउन नहीं होता था। ठीक है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं था। पहले लोग कैसे बात करते थे? ठीक है, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो लोग एक दूसरे का नाम कैसे लेते हैं? ठीक है, नाम अपना बताते कैसे? तो जानिए, देखिए वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता फिर हमारे पास। ठीक है, तो किस तरह से लोग बात करते हैं, किस तरह से लोग कन्विंस करते एक दूसरे को, बात करने का तरीका नहीं होता फिर। ठीक है, अगर प्रोनाउन नहीं होता, हम हर बात पे ये बोलते हैं, अपना नाम लेके बोलते हैं। अतुल, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अतुल, तुम्हारी मम्मी क्या? तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसके पापा क्या करते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो प्रोनाउन के आने के बाद यही हमें सबसे बड़ी चीज मिली। ठीक है, कि प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें नाउन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस बात से अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, ये सब लिखा क्या है, थोड़ा सा बस रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, कि रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी क्या है? एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ तो सेंटेंस ठीक है कि रजनी एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो रजनी क्या है? हमारा नाउन। ठीक है, रजनी क्या है? हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या है थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी। रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रजनी एक अच्छी लड़की है और रजनी ही 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, अगर इसकी जगह कुछ और लिखते हैं तो कैसा रहता? कि वह वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो कैसा रहता भैया? सेंटेंस ही बदल जाता। यहां पर प्रोनाउन का यूज हो गया है वह, कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर हम रजनी को काट देंगे। ठीक है, रजनी को काट देंगे, हम लिखेंगे कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, इतना क्लियर होगा? रजनी के पास एक क्या हुआ यार, रजनी रजनी तब से रजनी ही आ रही है। ठीक है, आज कुछ मैं सोया नहीं हूं। ठीक है, तो रजनी ज्यादा निकल रहा है। ठीक, इसे भी काट देते हैं। रजनी के पास एक गिटार है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे उसके पास एक गिटार है। ठीक है, उसके पास उसके पास एक गिटार है। ठीक है, उसके पास एक क्या है? गिटार है। रजनी हमेशा सच सच बोलती है, तो यहां पर लिखेंगे, इसे भी काट देंगे। रजनी हमेशा सच बोलती है, तो लिखेंगे वह हमेशा सच बोलती है। वह हमेशा सच बोलती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देख लें, तुम्हारा क्या नाम है? तो यहां पर प्रोनाउन क्या है? क्या। ठीक है, प्रोनाउन क्या है तो क्या निकल आया? प्रोनाउन क्या है? यहां पर प्रोनाउन क्या है? क्या। तुम्हारा क्या नाम है? ओके, इतना क्लियर हो गया। अब वहां कौन खड़ा है, इसमें क्या प्रोनाउन है? ठीक है, क्या की जगह कुछ भी हो सकता था, कुछ भी नाम हो सकता था उसका। रोहित, सोहन, मोहन, गीता, रीता, मीता, इस तरह के भी नाम हो सकते थे। ठीक है, तो नाम होना स्वाभाविक है, कोई ऐसी सी बात नहीं है। ठीक है, वह वहां कौन खड़ा है, तो वहां कौन खड़ा है, तो कौन यहां पर क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा प्रोनाउन। ठीक है, क्या? सर्वनाम। ठीक है, कोई तुम्हें बुला रहा है।
किसको बुला रहा है? तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्या है हमारा, क्या है? प्रोनाउन है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें भी प्रोनाउन है। आगे क्या है? आगे है कि क्या कोई पबजी खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। हमने कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब इनके काइंड्स पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। वो चलते हैं बुक पे, देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स पर आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से नजर डालते हैं प्रोनाउन के हिंदी में क्या कहते हैं। देखो, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। A pronoun is a word used in place of noun, ठीक है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि he, she, it, they, you, we, is, someone, who, what, etc, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल से ही समझ में आ गया कि पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। और पर्सन में कितने पर्सन होते हैं? तो 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन या तो बात कहने वाला, जो बात कहता है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन जो बात आपकी सुनता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। जिसके बारे में क्या बात की जा रही हो, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम एक अच्छा लड़का है वो तो मालूम है। किंग राम ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो वो भी कह सकते हैं एक तरह से। तो वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है कि आई एम सिंगिंग, ठीक है। यू आर रनिंग, दे आर इल, वे बीमार हैं। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। वी आर बाथिंग, ठीक है। वी आर बाथिंग, ठीक है। तो पहला पर्सन, आपको पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मालूम हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा क्या है? डिमोनेस्टिव प्रोनाउन। डिमोनेस्टिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, मतलब क्या आपको संकेत करके बताते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वो वस्तु वहां रखी है, तो क्या हुआ? वहां पर क्या वो हो चुका है? वह मेरा कुत्ता है, ठीक है। या मेरा कुत्ता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, डिमोनेस्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज, ईटीसी इत्यादि, ठीक है। ईटीसी, ठीक है। तो दैट वाज माय डॉग, ठीक है। तो दैट इसमें क्या है? डिमोनेस्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। दैट क्या है? डिमोनेस्टिव प्रोनाउन है। वाज माय कुत्ता, यह मेरा कुत्ता है, ठीक है। दीज आर माय चेयर्स, ये मेरी कुर्सियां हैं, ठीक है। ये मेरी कुर्सियां हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक संख्या, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक यहाँ पर इंट्रोगेटिव से समझ में आ गया कि यहाँ पर जिस जिस भी प्रोनाउन में प्रश्न किया जाता है, ठीक है, प्रश्न किया जाए, वहां पर क्या होगा? वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो देखते क्या लिखा है? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, वस्तु वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे विच, व्हाट, हु, व्हेन, ईटीसी, ठीक है। तो वेयर डज ही वर्क, विच वाज हिज पेंसिल, ठीक है। विच वाज हिज पेंसिल, ओके। चौथा हमारा कौन सा प्रोनाउन है? चौथा हमारा प्रोनाउन है
रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि संबंध यहाँ पर बताएगा, किसी भी चीज का किसी से भी रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या सेंटेंस को जोड़ने की बात हो रही है, हम आप किसी रिलेटिव को भी जोड़ सकते हैं, जैसे फूफा बुआ मौसा मौसी, इस तरह से। ठीक है, आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव बता रहे हैं, रिश्ता बता रहे हैं, मामा भांजे का रिश्ता। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। क्या अपने से प्रयुक्त, जो इनसे पहले प्रयुक्त नाउन हो चुका है उससे संबंध क्या प्रकट करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, हु आता है, हु जाते हैं, होम आता है, विच, दैट, एस, ईटीसी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन क्या है, विभाग सूचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, प्रत्येक का बोध कराते हैं, वे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच, इधर, नाइदर, नॉन। ठीक है, शब्द आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें कौन क्या होगा, इधर ऑफ द फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड। ठीक है, ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया प्रोनाउन का। ठीक है, वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आज हमने अपनी लाइक को सिर्फ 50 लाइक करने का वादा किया है आप लोगों ने, आप लोगों से। आप लोग 50 लाइक करवा दीजिए और कम से कम 10 लोगों को तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।